विकासखंड लखनपुर के लहरपटरा गांधी चौक पर किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एनएच पर चक्का जाम की तैयारी की, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। किसानों का आरोप है कि सरकारी प्रक्रियाओं पर की अव्यवस्था, तकनीकी खराबी और पंजीयन संबंधी अड़चनों से उन्हें काफी भारी नुकसान हो रहा है। इस बार गिरदावरी में रकबा जाम दर्ज होने से धान बेचने का लक्ष्य घट गया है। वहीं डीएससी-आरसी सत्यापन और अग्रिस्टेक पोर्टल की तकनीकी खराबी से रजिस्ट्रेशन लंबित है। सोसाइटी और तहसील के बीच किसानों को लेकर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने रकबा सुधार के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि इतने कम समय में सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रणविजय सिंह देव ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो किसान उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर कृपा शंकर गुप्ता, धर्मेंद्र झारिया, सूरज सिंह पैकरा, राजेश पैकरा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज तो मैं एक शुद्ध रूप से किसान के हिस्से से आया हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर। यहाँ पे चक्का जाम हो रही थी, आप यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, क्या मुख्य मांगे थी, क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ने दिया गया है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं है, इनको हमने 10 दिन का समय भी दिया है। SIR का बहाना लेके धान खरीदी करना मेरे समझ से ये सरकार चाहती नहीं है कि धान खरीदी हो। जिस तरह से खाद बीज के समय भी इसी तरह से इनका न किसी को खाद मिल पाया न बीज मिल पाया, उसी तरह से धान खरीदी भी टालना चाहते हैं। लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना जानते हैं, इसलिए मौका भी दे रहे हैं इनको कि आप जो भी त्रुटि है एग्रीकल्चर से संबंधित, जो भी मतलब खुद मेरा 175 क्विंटल धान कट गया है, उसको जोड़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका धान कटा हुआ है, उनको प्रशासन जुड़वाए और जो भी जिला प्रशासन इनको दे। तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब से बात हुआ, वो बोले नहीं हम लोग कराएंगे। इस आश्वासन पे हमने आज शांतिपूर्वक धरना रहा। तो आज जैसे आप यहाँ पे पहुँचे हुए थे, आप जैसे शांतिपूर्वक बोला भी गया है कि अब इसमें जल्द से जल्द मिल जाता है, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या रुक? तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आंदोलन, हम किसानों के साथ बैठ के होना है। आप लोग राजी यार, सब किसान राजी। कितने दिनों का आश्वासन मिला? 10 दिन के बाद जी आप अपना परिचय बताएं। रणविजय सिंह देव, सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यह चक्का जाम हो रही थी, मौके में पहुँचे हुए थे, किस तरह से देखते हैं? अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई, क्या बताएं? किसानों का बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। किसान अपनी उपज आज बेचने के लिए मजबूर है कि वो चाह के भी नहीं बेच पा रहा है। रकबा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं और इसके कारण गांव वालों के तरफ से, किसानों के तरफ से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये बातें आई और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पूरा का पूरा कांग्रेस कमेटी इसमें साथ में शामिल है। हम लोगों का प्रशासन से वही निवेदन था, क्योंकि अभी SIR का भी प्रशासन एक हवाला दे रहा है, तो सीमित समय में 30 तारीख तक का ही समय है रकबा सुधार के लिए भी। और इस सीमित समय में हम लोगों का कहना है कि सही तरीके से काम हो, अन्यथा बहुत से किसान इसमें अपना धान बेचने से वंचित रह जाएंगे, जो उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ कर्ज लेकर जिसकी खेती उन्होंने की है। और ऐसे में कई किसानों के साथ ये भी स्थिति आ सकती है कि अगर उनका धान की खरीदी रकबा अनुसार नहीं हुआ, सही रकबा सुधार के साथ, तो वो कर्ज में डूब जाएंगे, कर्ज भी नहीं पटा सकेंगे। अभी आश्वासन दिया गया, अब आगे की पहल कैसे देखते हैं? आश्वासन तो ये मिला है कि जिला में और तहसील में हर स्तर पे ये लोग नई टीम बना के और अधिकृत रूप से काम करेंगे प्रशासन के तरफ से। लेकिन अगर सुधार नहीं होता है, जैसा इन्होंने कहा एग्रीस्टैक पूरे धान खरीदी तक चलेगा और बाकी के भी अन्य सुधार हैं जो कि पूरे धान खरीदी तक चलेगा, लेकिन रकबा सुधार केवल 30 तारीख तक है। अगर ये सुधार समय पे ये नहीं करके देते हैं तो पूरा का पूरा किसानों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पूरी की पूरी कांग्रेस की पार्टी बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी कि फिर बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा प्रशासन को। ठीक, धन्यवाद।
छोटी छोटी जो तकनीकी कारणों से हुई है उसके संबंध में यहाँ ग्रामीणों ने मुझे ज्ञापन सौंपा है। इसके बारे में ग्रामीणों को निराकरण शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा और उसका उपाय के साथ जो परेशानी है धान खरीदी शुरू हो गई उसके बाद भी खत्म नहीं हो पा रहा है। किसान बहुत चिंतित है, कर्ज लोगों का है, लाखों लाख रुपए का है। निश्चित रूप से किसानों को थोड़ी परेशानी हो रही है चूँकि ये तकनीकी कारण है जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मान लो किसी किसान का रकबा जो है वो जीरो प्रदर्शित हो रहा है तो वो उसका एक निश्चित प्रक्रिया है। पटवारी उसको PVF से सत्यापन करेगा, सत्यापन करने के बाद वो संबंधित समिति में वो प्रदर्शित होगा। तो इस प्रक्रिया को करने के बाद उनका जो है समस्या का निराकरण हो जाएगा। मतलब तहसील का चक्कर, पटवारी का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। तहसील का चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने अभी इनको अपना नंबर भी दिया है। आप केवल आवेदन लिख के मेरे को ही व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मेरा इस खसरा नंबर पे ऐसी समस्या हो रही है कि फसल प्रदर्शित नहीं हो रहा है। मैं संबंधित पटवारी को फॉरवर्ड करके उसका PVF से सत्यापन करा के संबंधित किसान का समस्या का निराकरण करवा लेंगे।